सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केरल का कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? ए. थेयम, बी. कुटियाट्टम, सी. चाक्यार कुथु, डी. तिरुवथिराकली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कुटियाट्टम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केरल प्रांत में प्रचलित संस्कृत रंगमंच कुटियाट्टम को वर्ष 2008 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, मूल रूप से 2001 में घोषित। अगला प्रश्न है, सनौली सीमा भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? ए. म्यांमार, बी. नेपाल, सी. पाकिस्तान, डी. भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नेपाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भूमि बंदरगाह सनौली भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए. एप्पल, बी. यूनिसिस, सी. IBM, डी. माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, IBM। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। AIX यानी एडवांस्ड इंटरएक्टिव एग्जीक्यूटिव IBM का एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो UNIX के एक संस्करण पर आधारित है। बता दें कि AIX को IBM के System/390 या बड़े सर्वर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से क्षेत्र मुख्य सड़क संपर्क और रेल मार्गों की उपस्थिति के कारण विशिष्ट ग्रामीण शहरी प्रवास दर्शाते हैं? ए. उत्तर भारतीय मैदान, बी. तेलंगाना, सी. उत्तर पूर्व के सुदूर पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र, डी. प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर भारतीय मैदान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर भारतीय मैदानों में मुख्य सड़क संपर्क और रेल मार्गों के साथ शहरी क्षेत्रों कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरै, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में विशिष्ट ग्रामीण शहरी प्रवास हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को धारा ले जाने वाले चालक पर समान और विपरीत बल भी लगाना चाहिए? ए. माइकल फैराडे, बी. जोसेफ हेनरी, सी. आंद्रे मैरी एम्पियर, डी. विलियम गिलबर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आंद्रे मैरी एम्पियर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आंद्रे मैरी एम्पियर ने सुझाव दिया कि एक चुंबक को करंट ले जाने वाले कंडक्टर पर बराबर और विपरीत बल लगाना चाहिए। यह सिद्धांत एम्पियर के नियम का हिस्सा है जो विद्युत धाराओं और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच की बातचीत का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह, जिसे भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है, किससे संबंधित था? ए. नमक्कर, बी. जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी. बंगाल का विभाजन, डी. नील की खेती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नील की खेती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी द्वारा संचालित सत्य पर आधारित प्रथम अहिंसक आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह किस गतिविधि से जुड़े थे? ए. लाहौर षड्यंत्र केस, बी. असहयोग आंदोलन, सी. जनरल डायर की हत्या, डी. दांडी मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लाहौर षड्यंत्र केस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख क्रांतिकारी थे और लाहौर षड्यंत्र केस से निकटता से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत के सर्वोच्च कानून के रूप में जाना जाता है? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935, बी. भारतीय दंड संहिता 1860, सी. भारत का संविधान, डी. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत का संविधान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। इसमें सर्वोच्च कानूनी अधिकार है और अन्य सभी कानून, नियम और विनियम इसके प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। अगला प्रश्न है, पटना और हाजीपुर से दाऊद को किसने खदेड़ा? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अकबर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुगल सम्राट अकबर ने 1574 में पटना और हाजीपुर से दाऊद खान को खदेड़ दिया। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए राल्फ बंच, बी लिनुस पॉलिंग, सी एमएस स्वामीनाथन, डी नॉर्मन बोरलॉग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी नॉर्मन बोरलॉग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हरित क्रांति के जनक के रूप में विख्यात नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें खाद्य आपूर्ति बढ़ाने और विश्व शांति में उनके योगदान के लिए 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कौन सा देश पारो सेचू नामक प्रसिद्ध त्योहार मनाता है? ए जापान, बी भूटान, सी थाईलैंड, डी बर्मा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।